नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। नाम है मेरा राजेश कुमार। आप देख रहे हैं TTN 24 नेशनल न्यूज चैनल। सच आईना का, यूं कहें आईना सच का। दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं वह एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और जिस परिवेश में जिस तरह की परंपराएं चल रही है वो आगे चलकर शायद अच्छा ना हो। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का देहांत गुरुवार को दिल्ली के एम्स में हो गया था और उसी समय चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था कि इतने महान देश के प्रधानमंत्री, जिसे सिर्फ देश के, अपने ही देश के नहीं बल्कि विश्व के पटेल पर भी श्री मनमोहन सिंह जी का नाम महान अर्थशास्त्री के रूप में लिया जाता है और वे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री में से आते हैं जो काफ़ी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अर्थशास्त्री थे। दोस्तों, उन्होंने अपनी जो राजनीतिक शुरू की वह वित्त मंत्री से सफर पूरा करते हुए वे देश के, भारत के प्रधानमंत्री बने और 10 साल तक उन्होंने भारत की कमान संभाली। जरा सोचिए, उस समय का दौर था जब सारा विश्व 90 के दशक में, जब सारा विश्व आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, उस समय भारत एकलौता एक ऐसा देश था जो आर्थिक स्थिति से उभरा हुआ था। जहां दूसरे देशों में बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, लोग कंपनी से हटाए जा रहे थे, वैसी परिस्थिति में भारत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर था और यह जो देन और श्रेय जाता है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह जी का बड़ा ही दुखद लगता है कि उनके मरणों उपरांत जहां उन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए, वैसा सम्मान ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें वैसा सम्मान नहीं मिला जैसा अन्य प्रधानमंत्री को मिला था। दोस्तों, देश के जो मौजूदा जिस सरकार है, क्या उसकी सोच इतनी नीचे गिर चुकी है? क्या ये मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नेताओं ने ये कभी नहीं सोचा कि मौजूदा स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या देश के इतने महान प्रधानमंत्री, जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम नेताओं ने उन्हें अर्थशास्त्री के रूप में माना और एक विद्वान प्रधानमंत्री के रूप में माना, ऐसे प्रधानमंत्री के निधन के बाद भी ऐसी राजनीतिक, ऐसी घिनौना राजनीतिक कहां तक शोभा देता है? क्या उन्हें उचित स्थान भी नहीं दिया गया उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए? नाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो समय की चाप पे ऐसे अमिट निशान छोड़ गए जो कभी मिटने वाले नहीं और जो गरीबों के दिलों के साम्राज्य पे राज करने वाला अजीमो शान शहंशाह है, उसके बारे में आज बड़ा दुखी हो के मुझे ये कहना पड़ता है। देश देख ही रहा है क्या हो रहा है और न केवल कांग्रेस पार्टी
बाकी राजनीतिक दल भी उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपने देखा, लेकिन अभी ये मौका नहीं है कि इस पे कोई ऐसी टिप्पणी करें। आपको सब मालूम ही है, क्रोनोलॉजी आपको मालूम है कि सुबह कब कल पत्र गया, कब खड़गे साहब की अमित शाह जी से बात हुई, वो सब आपको मालूम है। Sir, do you think this is a sort of disrespect? Well, I don't want to comment. This is not the right occasion to comment or to indulge into any kind of politics. But the entire country is watching what has happened.